यहाँ से यहाँ तक का सफर पार करना मेरे लिए भी आसान नहीं था, वो भी 40+ की एज में। जिस एज में लोगों की स्किन खराब होने लगती है उस एज में मैंने अपनी स्किन को अच्छा किया है। तो मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे अपनी झाइयों से छुटकारा चाहिए और मैंने छुटकारा पाया है। भले ही थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से मैं चीजों को पढ़ समझ के इस्तेमाल करके अपनी झाइयों से छुटकारा पाई हूँ। लेकिन अब मैंने अपने मन में ठाना है कि आप लोगों को भी झाइयों से छुटकारा दिलाना है। जिन लोगों के मन में ये बातें हैं कि झाइयां कभी ठीक नहीं होती, उन लोगों के मन से इस बात को पूरी तरीके से निकाल देना है। झाइयां ठीक होती है और झाइयां ठीक करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, बस रेगुलर रहने की जरूरत होती है। मेरी बहनें हैं जो मेरे बताए गए रेमेडी को यूज कर रहे हैं और उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जो कि आके बता रहे हैं। जब मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स लगा रही हूँ, आप लोग पढ़िए और समझिए कि चीजों को सही तरीके से यूज करने से आपको 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन हाँ, वहीं कुछ मेरी ऐसी बहनें हैं जो लोग बहुत सारी चीजें कर रही हैं लेकिन उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज का जो मेरा वीडियो है उन्हीं जैसे बहनों के लिए है। फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, कुछ बहनें ऐसी हैं जो लोग बोल रही हैं कि हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कारण क्या हो सकता है? अगर मेरे वीडियोस को रेगुलर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्किन केयर जरूर कीजिए। स्किन केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको पिगमेंटेशन है तो यदि आप स्किन केयर भी कर रहे हैं, होम रेमेडी भी कर रहे हैं और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉक है, वो बंद है। इसकी वजह से आप जो भी चीजें लगा रहे हैं वो स्किन के अंदर नहीं जा रहा है। हमारा स्किन भी खाना खाता है, पानी पीता है, और यदि उसको खाना पानी नहीं मिलेगा तो क्या वो स्वस्थ रहेगा? बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, टोनर जो है वो हमारी स्किन का पानी है, मॉइस्चराइजर हमारी स्किन का खाना है, और जो सीरम या पिगमेंटेशन का जो क्रीम मैं बताती हूँ वो आपके स्किन के लिए टॉनिक है, क्योंकि आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो वो बीमारी है, उसके लिए टॉनिक जरूरी है। जैसे हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है कोई बीमारी है तो दवा खाना, वैसे ही सीरम या फिर पिगमेंटेशन का कोई क्रीम है तो वो समझिए कि टॉनिक है। और जो सनस्क्रीन होता है वो हमारे स्किन के लिए प्रोटेक्शन है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हमारे स्किन केयर में होनी ही चाहिए। लेकिन स्किन केयर का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फेस वॉश। और फेस वॉश ही अगर हम सही तरीके से नहीं चुनते हैं तो हमारे पोर्स क्लीन नहीं होते हैं। फेस वॉश का मतलब ही होता है कि आपके पोर्स तक को क्लीन करें, और जब आपके फेस पे पिगमेंटेशन है और पोर्स क्लीन नहीं होगा, आप कितना भी स्किन केयर कर ले, कितना भी दवा लगा ले, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हमारा जो स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप है उसको सही चुनना चाहिए। मतलब कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, फेस वॉश में लिए आप ले सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, AHA फेस वॉश। ये सारे फेस वॉश जो होते हैं माइल्ड एक्सफोलिएटर होते हैं, ये आपके पोर्स को क्लीन करते हैं, बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से जो उसके बाद फेस वॉश करने के बाद जो चीजें हमें लगानी है हम लगाते हैं तो उसके रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यदि आप लोग फेस वॉश ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा ग्लाइकोलिक एसिड AHA वाला, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी या टैग कर दूंगी, आप लोग अगर वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, अगर आप ऐसे चाहते हैं, जैसे कि मैं मॉर्निंग टाइम में ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज करती हूँ, ये वाला मैं यहाँ लगा रही हूँ, तो मैं ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। और नाइट के टाइम में अपना उपटन सोप यूज करती हूँ। लेकिन जिन लोगों के पोर्स बिल्कुल क्लॉक हैं, बिल्कुल बंद हो चुके हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा एक फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, आयुर्वेदिक फेस वॉश, क्योंकि केमिकल को हम बहुत ज्यादा अपने चेहरे पर नहीं लगा सकते हैं। अगर आप फेस वॉश करते भी हैं ग्लाइकोलिक एसिड से तो एक बार काफी होगा आपके फेस को क्लीन करने के लिए। और एक बार आज जो मैं फेस वॉश आपको बता रही हूँ इसको बना के रख लीजिए और इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपका स्किन धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से क्लीन होने लगेगा, पोर्स भी क्लीन होने लगेंगे, और जिसके बाद आप जो स्किन केयर करेंगे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन सिर्फ फेस वॉश करके आप झाइयों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जो झाइयां हैं वो शुगर, थायराइड, बीपी की बीमारी की तरह है। इसके साथ आपको रेगुलर रहना पड़ता है। तो रेगुलर में हमें क्या करना होगा? हमें स्किन केयर करना होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, स्किन केयर, साथ में डाइट और साथ में होम रेमेडी। तो आप होम रेमेडी के तौर पे आज के बताए हुए फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, अपना स्किन केयर बनाइए, स्किन के अकॉर्डिंग स्किन केयर कीजिए और अपने डाइट पे पूरा ध्यान दीजिए, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप आज के इस फेस वॉश को अपने
स्किन केयर रूटीन में डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ फेस वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या टैग कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि इस फेस वॉश को कैसे बनाना है, और मैं इतने दावे के साथ क्यों बोल रही हूँ कि ये फेस वॉश आपके पोर्स तक को क्लीन करेगा। आज के इस फेस वॉश को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी, जो कि बहुत ही मामूली चीजें हैं लेकिन पावरफुल बहुत हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि इस फेस वॉश को हमें बना के 10 दिनों के लिए रखना है, तो आप कोशिश कीजिए कि कांच का ही बर्तन लीजिए, डब्बा हो या शीशी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो कांच की कोई कटोरी में भी आप बना करके ढक के इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक कांच का डब्बा था तो मैंने वो ले लिया है। अब इसमें हम कुछ चीजें डालेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को पीसने की जरूरत नहीं है, आप खड़ी चीनी भी यहाँ पे ले सकते हैं। चीनी यहाँ पे मैं छोटा सा मेरा चम्मच है तो उससे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप खाने वाला चम्मच से मेजर करेंगे तो पूरा भर के आप 1 चम्मच डालिएगा। यहाँ चीनी लेने का रीजन क्या है, क्योंकि चीनी जो है वो नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड होता है। चीनी के रेगुलर इस्तेमाल से आपके पोर्स क्लीन होते हैं, आपके चेहरे पे बहुत प्यारी सी शाइन आती है, ग्लो आती है, थोड़ा बहुत फेयरनेस भी देता है। तो ये आपको चीनी का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे छोटे से चम्मच से 2 चम्मच चीनी ले लिया है। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूल का पाउडर। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है, और साथ में नेचुरल AHA और BHA होता है, मतलब कि अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड, जो कि हमारी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट भी करता है, हमारी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है, पोर्स तक को क्लीन करने की क्षमता रखता है, स्किन को टाइटनेस देता है, स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। जी हाँ, इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हिबिस्कस मतलब गुड़हल के फूल का पाउडर लिया है। खाने वाला चम्मच से लेंगे तो आप 1 चम्मच भर के लेंगे। मैं 1 चम्मच डाल के और थोड़ा सा और ऊपर से मैं डाल रही हूँ, क्योंकि चम्मच मेरा छोटा है। उसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा मिल्क पाउडर। जी हाँ, मिल्क पाउडर जो है वो लैक्टिक एसिड का स्रोत है, और लैक्टिक एसिड हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करती है। जितनी भी गंदगी, धूल मिट्टी हमारे चेहरे पे होती है उसको खींच के निकाल देती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लैक्टिक एसिड के लिए मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम इसमें दूध नहीं डाल सकते, और दूध डाल के रोज यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और मिल्क पाउडर जो होता है ड्राई फॉर्म में होता है, उसको हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद जो चौथा इंग्रेडिएंट जाएगा वो हमारे किचन का बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है, और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो है बेसन। जी हाँ, बेसन हमारी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता है, हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है, जो भी हमारे चेहरे पे डर्ट और गंदगी होती है उसको खींच के निकाल देता है। और कुछ लोगों की स्किन पे बेसन जो है थोड़ा बहुत ड्राइनेस देता है, लेकिन आज का फेस वॉश मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपका स्किन बेसन के यूज के बाद भी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, बिल्कुल भी रूखा सूखा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है। बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कस्तूरी हल्दी। जी हाँ, कस्तूरी हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा होता है, और इसमें अपना कोई कलर नहीं होता है, ये कड़वा होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे पिंपल्स, दाने, इस तरीके की समस्या को नहीं होने देगा। हम इसमें कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल जरूर करेंगे। उसके बाद जो हम इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे वो डालेंगे एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल इसलिए हम डालेंगे ताकि इन सारी चीजों को जब हम लगाएंगे अपने स्किन पे मिला करके तो हमारी स्किन डिहाइड्रेट ना हो जाए। ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, साथ में ये हमारी स्किन से दाग धब्बे को भी हटाने का काम करता है। लेकिन खास करके इस फेस वॉश में इसको डालने का यही रीजन है कि हमारा स्किन डिहाइड्रेट ना हो। उसके बाद जो हम डालेंगे वो डालेंगे हनी। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा बेसन के इस्तेमाल के बाद भी आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, इसलिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि कई बार बेसन के इस्तेमाल से मेरी भी स्किन ड्राई हो जाती है। तो हनी यहाँ आपको अच्छी क्वांटिटी में डालनी है, मतलब 2-2.5 चम्मच आप इसमें हनी डालेंगे। हनी क्या करेगा, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। इस फेस वॉश के रेगुलर इस्तेमाल के बाद भी आपका स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, खींचा खींचा नहीं होगा, आपकी स्किन पे बहुत प्यारी सी ग्लो और शाइन भी बनी रहेगी। तो इसलिए, और हनी जो है हमारी स्किन पे एक एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, हमारे स्किन से दाग धब्बे को हटाने का काम करता है, रिपेयर का काम करता है। तो इसलिए हनी यहाँ हम अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे।
हनी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो जितना जरूरत है उतना गुलाब जल इसमें आप डाल दीजिए। अगर आपको जरूरत महसूस नहीं होती है सारी चीजों को मिक्स करने के बाद, तो आप इसमें 1 चम्मच गुलाब जल जरूर डालिए। 1 चम्मच डालने के बाद आप इसको मिक्स करके रख दीजिए। अब गुलाब जल लेने का रीजन क्या है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो एक तरह से सारी चीजें मिलकर हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी। तो हमारी स्किन का पीएच गड़बड़ ना हो, हमारा स्किन ज्यादा ऑयली ना हो, ज्यादा ड्राई ना हो, तो इसको क्या बैलेंस करेगा, ये गुलाब जल इसको पूरी तरीके से बैलेंस करेगा। तो इन सारी चीजों को डाल दीजिए और अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इसका ढक्कन बंद करके आप इसको अगर लंबे टाइम तक, मतलब 15 दिनों के लिए बना रहे हैं, 10 दिनों के लिए बना रहे हैं, तो आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए। और यदि आप 4-5 दिनों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये इतना जल्दी खराब नहीं होगा। और रोज 1 टाइम आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे तो इस फेस वॉश का इस्तेमाल किसी भी एक टाइम पे आप कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल नाइट टाइम में कर रही हूँ अभी, लेकिन आप चाहें तो मॉर्निंग टाइम में स्नान करने से पहले भी कर सकते हैं। तो मैं नाइट टाइम में रोज अपने फेस को क्लीन करती हूँ किसी भी ऑयल से या बाम से, क्योंकि जो हम सनस्क्रीन लगाते हैं डेली वो वाटर रेजिस्टेंट होता है और सिर्फ पानी से वो सनस्क्रीन नहीं हटते हैं। तो इसलिए किसी भी ऑयल से मसाज करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और मैं इसी तरीके से अपना स्किन केयर नाइट में करती हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ इस फेस वॉश को। तो इसको फेस पैक की तरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है, लेकिन तरीका थोड़ा सा हटके है। मतलब कि साफ सुथरे फेस पे इसको आपको लगा लेना है। लगा करके इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ रहने देना है और 5 मिनट के बाद आपको मसाज करते हुए हटाना है। वो आगे बताती हूँ कैसे हटाना है। उससे पहले ये बता दूं कि देखिए, अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश लगा रही हैं मॉर्निंग टाइम में, तो आप इसको 1 दिन गैप करके 1 दिन इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें डाली गई हैं जो हर किसी को सूट ना करे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि चेक कीजिएगा कि ये आपके स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यदि आपको इसको जब आप लगाना स्टार्ट करेंगी तो 1 दिन गैप से ही स्टार्ट कीजिएगा। मतलब 1 दिन लगाइएगा, फिर 1 दिन छोड़िएगा, फिर 1 दिन लगाइएगा। इस तरीके से स्टार्ट कीजिएगा और देखिएगा कि ये अगर आपके स्किन को सूट करने लगे तो आप फिर डेली 1 टाइम इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसको दोनों टाइम बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। और यहाँ पे स्किन को बहुत ज्यादा रगड़िएगा नहीं, बस 1 से 1.5 सेकंड का मसाज कीजिएगा। उसके बाद फेस को क्लीन कर लीजिएगा। पहली बार में ही आपको रिजल्ट दिखेगा, जैसे कि मुझे दिखा है। तो इस तरीके से इस फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन बहुत ही जेंटल तरीके से। मतलब कि इसे फेस पे लगाना है, 5 मिनट के लिए रखना है और गीले हाथ से, हल्के हाथों से मसाज करना है और मसाज करने के बाद रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए अपने स्किन को ध्यान में रखते हुए। और नाइट में जो भी आप लगाते हैं मॉइस्चराइजर ऑयल लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। जिन लोगों को बहुत सारी चीजें करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उन लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि झाइयों को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंस के साथ काम कीजिए, लेकिन झाइयां ठीक होती है। और इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चीज मैं लगा रही हूँ और मेरी झाइयां ठीक होगी तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसके जगह पे इसी के जैसे कुछ और चीज को आपको इस्तेमाल करना होगा। इसलिए आप लोग इसको बनाइए, यूज कीजिए और जैसा भी रिजल्ट मिले मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।